सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। बीजेपी के अलायंस और को यहाँ पे महाराष्ट्र में सेटबैक मिला है, उत्तर प्रदेश में सेटबैक मिला है, इसके मेन कारण आप क्या मानते हैं? मेन कारण है कि बीजेपी को तो पूरे देश में सेटबैक मिला है। जो पार्टी स्पष्ट बहुमत लेती थी 2014-2019 में, उसने नैतिक अधिकार खो दिया सरकार बनाने का। वो तो 230 से 240 के बीच में घूम रही, उसको स्पष्ट बहुमत ही नहीं दिया। अब वो दूसरों के हाथ जोड़ के उनकी बैसाखियों के भरोसे सरकार भले बनाए। Well, I mean, Rajiv Shukla is entitled to his own sense of morality, but the fact is, forming a government is about numbers, and it's a well-known tradition, as Mr. Shukla should know, that the single largest party has the right to form the government, gets the first bite of the cherry, and in this case, the single largest party fought in a pre-poll alliance called the NDA, which at the moment has 298 to 300 seats. So I don't think there's any difficulty about the BJP being invited to form the government and it being constituted with its NDA alliance partners. उसकी सरकार की लगाम होगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पास। वो तय करेंगे कि क्या होना है, तो इसके हाथ में तो कुछ है रह ही नहीं गया। तो बीजेपी ने तो नैतिक अधिकार खो दिया। जो 400 का दावा करती थी वो 230-40 पे आ जाए, इससे बुरा क्या होगा? उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साहब बुरी हालत कर दी, जहां 80 का दावा था। महाराष्ट्र में ये दावा कर रहे थे 40 सीट का, वहां ये नीचे आ गए। ये दावा कर रहे थे राजस्थान में 25 की 25 सीट का, वहां नीचे आ गए। ये हरियाणा में 10 से 10 सीट का दावा कर रहे थे, वहां नीचे आ रहे। पंजाब में 5 सीट कह रहे थे, वो एक भी नहीं मिली। तो यहाँ तक पटियाला के महारानी भी हार गई। तो इनकी लगातार जो सब जगह हार हुई है। उड़ीसा में इन्होंने बीजू पटनायक, नवीन पटनायक की राजनीति खत्म कर दी। वो इनको सपोर्ट करते रहे, उन्हीं को गच्चा दे दिया। और ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपने को रानी, झांसी की रानी साबित किया। ये कह रहे थे 30 बंगाल में लेंगे, उसने खुद 30 ली। नहीं राजीव जी, जब आप कह रहे हैं कि नैतिक अधिकार खो दिया है बीजेपी ने सरकार फॉर्म करने का, तो इस वक्त जब आप नंबर्स देख रहे हैं तो इस वक्त 297 है एनडीए के पास और 230 है इंडिया अलायंस के साथ। तो आप क्या कह रहे हैं, आप क्या होते देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उनके अलायंस पार्टनर्स उनसे अलग होने के चांसेस हैं? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इसमें मुझे आप असली बात ये कि बीजेपी की अपनी सीट कितनी उतनी बताइए आप। सर बीजेपी का एग्जैक्ट काउंट नहीं है। लास्ट टाइम पे आई थिंक आई सॉ इट वाज 238 is the last figure that our panelists are sharing with us. 238 है ना? तो अब आपको 272 के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। तो आपकी सरकार कहाँ रही है? ये तो बैसाखी पे चलने वाली सरकार होगी ना, इसकी लगाम तो दूसरे हाथ में हो गई ना। तो सर नैतिक अधिकार तो फिर कांग्रेस तो शुरू से गठबंधन की बात, कांग्रेस को तो अनुभव, कांग्रेस ने 10 साल जो है गठबंधन की सरकार चलाई है।